तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो कॉम्प्लेक्सेस है उनके अंदर जो लिगैंड का सब्स्टिट्यूशन होता है, एक की जगह पर दूसरा आता है। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्सेस है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी जगह एक लिगैंड की जगह, जैसे कि रेड है, इसकी जगह दूसरा लिगैंड आकर के लगे, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से हट करके अरे ये जो है रेड हट करके क्या आ जाए, ब्लैक लग जाए यहाँ पर, है ना। तो रिएक्शन क्या कहलाए, सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसका प्रतिस्थापन हो गया कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इसका जो प्रतिस्थापन है, एक लिगैंड की जगह दूसरे का आना, ये पहले कॉम्प्लेक्स था, इसकी जगह रेड का आना, ये क्या कहलाए, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन। तो जो कॉम्प्लेक्सेस है वो सॉल्वेंट के अंदर क्या रहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स से ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है, Cl की जगह पर क्या आ रहा है, I आ जा रहा है, उसको प्रतिस्थापित कर दे रहा है। तो ये रिएक्शन हुई किस तरह से, जो होने का तरीका है वो क्या कहलाती है, मैकेनिज्म कहलाती है। रिएक्शन के एक जा रही है एक जगह से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो किस तरह से बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। तो इसकी मैकेनिज्म क्या रहेगी, पहली बात तो हम इन जनरल मैकेनिज्म लिखेंगे, तो इन जनरल लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की जगह मैं एन लिख दे रहा हूँ, मैं कुछ लिगैंड्स लगे हुए हैं, लिगैंड कितने, क्योंकि अलग अलग मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होता है। तो इन जनरल मैं इस पर एन एल एन लिख दे रहा हूँ। जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो उसको क्या लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक्स लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इन जनरल रिएक्शन की बात की जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो आने वाला ग्रुप क्या है, वाई है, और उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एक्स की जगह क्या आ जा रहा है, मेटल में कितने लिगैंड लगे हैं, जो भी नंबर ऑफ लिगैंड्स होंगे मेटल के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, एक्स की जगह पर वाई आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो किस तरीके से गई होगी, इसके बीच के जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, क्या एक ही स्टेप में गई है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन से जो है सिंपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में कोलाइड की और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट आपस में कोलाइड की और प्रोडक्ट में चेंज हो गया। लेकिन डिफरेंट वे भी हो सकते हैं, हो सकता है क्या क्या संभावना हो सकती है कि एक्स पहले टूट गया हो, फिर वाई जाकर के लगे, है ना, या फिर हो सकता है कि एक्स लगा रहे, वाई जाकर के लग जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि एक्स जिस समय निकल रहा हो उस समय वाई लग रहा हो। तो ये तीन संभावनाएं होती हैं, और इन तीनों के मैकेनिज्म प्रोसेस के नाम पर इनके जो जिस तरह से गए हैं उनके नाम पर इनके नाम रखे गए हैं, उन्हीं नाम को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। फिर दूसरी बात क्या होती है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा इनका। तीसरी बात होती है इनका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा। तो क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के साथ रिएक्शन प्रोफाइल पे किस तरह से अंतर आएगा, ये चीजें कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो जैसा कि पहली संभावना लेते हैं कि पहले एक्स टूट गया हो, है ना, तो मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ MLNX। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ हो कि एक्स टूट गया पहले और एक ये इंटरमीडिएट बना, फिर ये इंटरमीडिएट बना, और इंटरमीडिएट में आकर के फिर जो जिसे सब्स्टिट्यूट करना है वाई, वो आकर के फिर लग गया। तो रिएक्शन जो है ये टू स्टेप में जा रही है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। ये जो इस तरह से रिएक्शन जा रही है, इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इसको बोला गया डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की। डिसोसिएटिव, ये नाम डिसोसिएटिव के इंटरमीडिएट के नाम है, इंपोर्टेंस यहाँ पर दी गई, किसको दी गई, इंटरमीडिएट को इंपोर्टेंस दी गई, उसके नाम पर इनके नाम रखे गए। तो ये मैकेनिज्म क्या कहला रही है, अगर इस तरह से जा रही है कि लिगैंड पहले टूट जा रहा है, फिर ये इंटरमीडिएट बना है, और फिर इनकमिंग लिगैंड आकर के इस पे अटैक कर रहा है, तो ये क्या कहला रही है, मैकेनिज्म का नाम दिया गया डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। क्या कहेंगे ये, डिसोसिएटिव, इसका नाम दिया गया डिसोसिएटिव मैकेनिज्म बोला गया इसको। तो अब डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये समझ में आई मैकेनिज्म, एक्स टूट के निकल गया, ये वाला ग्रुप यहाँ रह गया जिसे हम इंटरमीडिएट कह रहे हैं, फिर आकर के अटैक करेगा। तो मैकेनिज्म कहते थे स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, स्टेप फर्स्ट रेट डिटरमाइनिंग है या फिर स्टेप सेकंड रेट डिटरमाइनिंग है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो उसी के बेसिस पे इसका नाम फर्दर आगे एक्सपेंड कर दिया गया है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का।
अगर स्टेप फर्स्ट जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो डिसोसिएटिव को बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है तो इसे बोला गया है डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। अगर स्टेप सेकेंड रेट डिटरमाइनिंग है तो सेकेंड स्टेप क्या है, एसोसिएशन है, वाई जाकर के लग रहा है। तब अगर ये स्टेप है तो इसका अलग से नाम देंगे, इसे बोला गया एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। मैं यहां पर लिखता हूं, अगर स्टेप फर्स्ट रेट डिटरमाइनिंग है, if स्टेप फर्स्ट इज RDX रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इसका नाम क्या देंगे, डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड, डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड dissociatively activated dissociation mechanism। अगर स्टेप सेकेंड रेट डिटरमाइनिंग है, if स्टेप सेकेंड इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS स्टेप, तब इसका नाम दिया गया, क्योंकि सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो इसका नाम दिया गया एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड, associatively activated dissociation mechanism। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसका, डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। इसे जो है शॉर्ट में किस तरह लिखा गया, मैकेनिज्म किसकी बात कर रहे हैं हम, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो डी कैपिटल डी। लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, डिसोसिएटिव जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो वहां पे लिखते हैं हम स्मॉल डी। डिसोसिएशन मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म तो डिसोसिएशन है कि लिगैंड पहले टूट गया, लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या, एसोसिएटिव है, तो DA इसका नाम दिया गया है, वो लिखते थे DA। अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा, इधर लेते हैं एक एक्सिस पे क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, दूसरी तरफ क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्योंकि दो स्टेप में जा रहे हैं तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो हमारा क्या है, एक्टिवेशन स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या फर्स्ट स्टेप, तो इसका पहला गैप जो है, पहला ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी से है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कम गैप, और ये तो हम देखेंगे रिएक्टेंट को इतना बड़ा एनर्जी वैल्यू क्रॉस करना पड़ा है, एक बार यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन बन गया तो वो एकदम से जंप कर जाएगा, उसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है, कौन सा इंटरमीडिएट है, ये MLN ना प्लस X, तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, और ये यहाँ पर डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही एक बार इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गया तो ज्यादा बड़ा एनर्जी गैप तो है नहीं, ये आसानी से उसको क्रॉस कर जाएगा, तो ये डिटेक्टेबल नहीं होगा इस सिचुएशन में। दूसरा एनर्जी डायग्राम इसका देखते हैं, यहाँ पर छोटा सा बनाता हूं मैं, लेकिन इसमें स्टेप सेकेंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग नहीं है, तो इसका जो स्टेप रहेगा क्या रहेगा, कम एनर्जी गैप का यहाँ बनाने जा रहा हूँ ये, लेकिन सेकेंड स्टेप की हाइट में बढ़ाऊंगा, तो पहले तो क्या है, कम गैप है, लेकिन सेकेंड स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये वाला जो एसोसिएशन वाला और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें उसको परेशानी आएगी कूदने में, जंप करने में। पहले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी का क्रॉस नहीं करना है। सेकेंड स्टेप है ना, तो ये एनर्जी की डायग्राम किसका बना रहा हूं मैं, ये तो डिसोसिएट डी का ये था, डी का, जहां पर एसोसिएशन कौन सा है, सेकेंड स्टेप, तो ये मेन एनर्जी वैल्यू है ना। तो यहां पर जो ये इंटरमीडिएट क्या है, MLN, ये जो इंटरमीडिएट है ये डिटेक्टेबल रहेगा, डिटेक्ट किया जा सकता है, इसको आइसोलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बार बन गया तो फर्दर प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए काफी एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कौन सी मैकेनिज्म है, डिसोसिएटिवली मैकेनिज्म, इसका नाम क्यों था, क्योंकि पहले क्या इंटरमीडिएट बना, डिसोसिएशन से इंटरमीडिएट बन रहा है, तो इसका नाम डिसोसिएटिवली मैकेनिज्म रखा गया। और
इसमें दो स्टेप्स हैं, तो स्टेप में जा रहे हैं। अगर पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो इस मैकेनिज्म को क्या गया, एक्टिवेशन, डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड डिसोसिएशन मैकेनिज्म बोला गया है। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, सेकेंड है, तो इस क्योंकि यहाँ तो एसोसिएशन है तो इस मैकेनिज्म को क्या बोला है, एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड, एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड डिसोसिएशन मैकेनिज्म बोला गया है। इसके एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड मतलब एसोसिएशन, सेकंड में एसोसिएशन हो रहा है, पहले में डिसोसिएशन हो रहा है। तो पहला जो दूसरा वाला स्टेप की एनर्जी वैल्यू बड़ा होना है, क्योंकि इस मैकेनिज्म में पहला एनर्जी वैल्यू बड़ा होना है। ऐसे सेम वे हम देखेंगे एसोसिएटिव मैकेनिज्म। डिसोसिएशन में पहले इंटरमीडिएट टूटा है, इंटरमीडिएट जो बना है टूट के बना, डिसोसिएट होके बना है। दूसरा तरह की ये रिएक्शन किस तरह से जा सकती है, एसोसिएशन से जा सकती है। तो इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, वहां पर एसोसिएशन से बनेगा। तो इसमें डिफरेंस देख लें, यहाँ पर टूटा है, ठीक है, टूट के बना है, तो इंटरमीडिएट जो बना है ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो टाइप कहला रही है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कहला रही है। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो सेम वे में हम बात करेंगे एसोसिएटिव मैकेनिज्म की। तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म मतलब ये जो रिएक्शन है ये, तो इसका क्या तरीका होगा, इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो एसोसिएशन से बन रहा है, नाम वही से आ रहा है, इसके इंटरमीडिएट के नाम से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स है कोई, उस पर जो न्यूक्लियोफाइल है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाना तो इंटरमीडिएट वाई जाकर के जुड़ गया, एक्स नहीं हटा वाई जाकर के जुड़ गया, तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट बना है। अब क्या होगा, अब जाकर के एक्स डिसोसिएट होगा। एक बार इंटरमीडिएट बन गया, अब डिसोसिएशन होगा स्टेप सेकंड में, एक्स को हटना है और ln y प्लस एक्स हट जाएगा, है ना। तो स्टेप फर्स्ट ये और स्टेप सेकेंड ये। तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म कहला रही, क्यों कहला रही है एसोसिएटिव मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा है वो एसोसिएशन से बन रहा है। तो फर्दर इसके दो नाम देंगे हम। अगर एसोसिएशन पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है तो बोलेंगे एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड। कैसे मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है सेकेंड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो दो मैकेनिज्म हुई फिर से, फिर उनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। तो वन बाय वन देख लिख रहा हूं मैं। पहले का नाम क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, अगर स्टेप फर्स्ट, इफ स्टेप फर्स्ट is RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो क्या कहलाएगी, पहले में एसोसिएशन हो रहा है तो क्या कहलाएगी, एसोसिएटिवली, एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड। कैसे मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। इसका एब्रिविएशन क्या देंगे, एसोसिएटिव मैकेनिज्म तो कैपिटल ए, एक्टिवेशन स्टेप क्या है, एसोसिएटिव है तो ए ए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा, स्टेप फर्स्ट जो है हम कह रहे हैं, स्टेप फर्स्ट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट इधर पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो पहली हाइट बड़ी, फिर सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, ठीक है, पहली हाइट बड़ी, क्योंकि पहला स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये एक ही बात कर रहे हैं, एसोसिएशन, यहां पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, ये गैप बड़ा है। क्या इंटरमीडिएट डिटेक्टेबल होगा, इंटरमीडिएट क्या है यहाँ पर, ये इंटरमीडिएट है, MLN X भी जुड़ा हुआ है और Y भी जुड़ा हुआ है, क्या डिटेक्टेबल होगा, नहीं डिटेक्टेबल नहीं होगा। रीजन, क्योंकि एक बार ये बन गया तो इसको क्रॉस करने के लिए ज्यादा बड़ा एनर्जी दे दिया, क्रॉस नहीं करना है, तो इसलिए ये
डिटेक्टेबल नहीं होगा, नो डिटेक्टेबल, डिटेक्टेबल। ठीक है, फिर इसकी उल्टा हम देंगे, क्या देंगे, अगर स्टेप सेकेंड जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है सेकेंड स्टेप में, तो इसका नाम क्या देंगे हम, डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड। मैं खाली यहाँ चेंज कर देता हूँ, क्या है, डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड, और उसका एनर्जी डायग्राम चेंज हो जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, डिसोसिएटिवली, डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड एसोसिएटिव मैकेनिज्म, हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसका डायग्राम डिसोसिएटिवली मतलब स्टेप सेकंड का एनर्जी वैल्यू मुझे बढ़ाना है, तो ये रिएक्टेंट है हमारा, पहले स्टेप का एनर्जी वैल्यू छोटा किया, फिर सेकंड का मैंने बढ़ा दिया एनर्जी वैल्यू, ठीक है। और इंटरमीडिएट यहाँ पर, इंटरमीडिएट ये है, ये इंटरमीडिएट है, ये वैल्यू बढ़ा है, क्या इंटरमीडिएट डिटेक्टेबल है यहाँ पर, हाँ इंटरमीडिएट डिटेक्टेबल है। कैसे पता चला है ग्राफ से, क्योंकि इसको इतना बड़ा एनर्जी को क्रॉस करना है, तो इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, इसका जो लाइफ टाइम होगा वो ज्यादा होगा, तो टेक्निक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी डिटेक्टेड, डिटेक्टेबल, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, इसको आइसोलेट भी किया जा सकता है। तो सेकंड टाइप की मैकेनिज्म, तीसरी टाइप की बात आती है मैकेनिज्म इंटरचेंज मैकेनिज्म। इंटरचेंज हो गया कि जिस समय x लग रहा है उस समय y, जिस समय y आकर के लग रहा है उस समय x हट रहा है, ठीक है, उस मैकेनिज्म को देखते हैं इंटरचेंजेबल। यहाँ पर डिफरेंस है इनमें इंटरचेंजेबल और एसोसिएशन में, कि इंटरचेंजेबल में जो इंटरमीडिएट रहता है वो डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ट्रू इंटरमीडिएट नहीं है इंटरचेंजेबल में, और जस्ट मतलब एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट ही है, वो एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट है। चलो देखते हैं सॉल्व, दो स्टेप में जा रहे हैं, एसोसिएटिव में और इंटरचेंजेबल में केवल यही डिफरेंस है कि इंटर एसोसिएशन में भी आकर के लग रहा है तो दोनों लगभग सेम ही रहेंगी। चलो देखते हैं इंटरचेंजेबल, इंटरचेंज मैकेनिज्म, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा रिएक्टेंट है MLNX, यहाँ पर आकर के Y सब लग रहा है, तो क्या हो रहा है, जिस समय X हट रहा है मेटल से, ये मेटल है, इसके साथ जितने लिगेंड्स लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं, Y आकर के लग रहा है और X हट रहा है, तो इस तरह का इंटरमीडिएट बन रहा है, और बाद में क्या होगा, X हट जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन गया MLNY प्रोडक्ट बन गया। तो देखो दोनों लग रहे हैं, हमारा एसोसिएशन में भी ऐसा हो रहा था, लेकिन एसोसिएशन में क्या हो रहा था, दोनों बॉन्ड साथ बना रहे थे, तो वहां पर वो ट्रू इंटरमीडिएट था, एक तरह की मैकेनिज्म उसको आइसोलेट किया जा सकता था, लेकिन इसकी तो मैकेनिज्म दोनों स्टेप में यहाँ पर एक्स निकल गया है ना, तो पहला स्टेप अगर इंटरमीडिएट स्टेप तो क्या बोलेंगे इसको, एसोसिएशन होगा, एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड इंटरचेंज मैकेनिज्म, तो क्या कहलाएगी ये, एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड इंटरचेंज मैकेनिज्म। तो इसका रिएक्शन प्रोफाइल में थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा, हम कह रहे हैं एसोसिएटिवली एक्टिविटी, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट पोजीशन बनाएंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर ये थोड़ा सा डिप जो है कम डिप बनाते हैं, ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है ये ट्रू इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं है, तो इसका जो इंटरमीडिएट है इसको कैन नॉट बी डिटेक्टेड ना, कांट बी डिटेक्ट, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। दोनों अगर सेकेंड बनाएंगे हम, दूसरा अगर स्टेप यहाँ पे एसोसिएटिवली के बजाय दूसरा रखें डिसोसिएटिवली एक्टिविटी, मतलब जैसे सेकेंड स्टेप क्या हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इफ स्टेप सेकेंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तब क्या आएगा इसका, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड, तो क्या बोलेंगे इसको, डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड,
इंटरचेंज मैकेनिज्म। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला सेकेंड स्टेप जो है एक्टिवेटेड है, पहला स्टेप जो है एनर्जी क्या रहेगा, उसका एनर्जी वेरिएट कम होगा, क्योंकि मीन जो है सेकेंड स्टेप इसका है ना, सेकेंड का वेरिएट ज्यादा दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या नहीं होगा, डिटेक्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इनमें ट्रू इंटरमीडिएट नहीं बनता। चाहे इस तरह मैकेनिज्म से जा रहा है, मतलब एसोसिएटिवली एक्टिवेटेड मैकेनिज्म, तभी ये कैन नॉट बी डिटेक्टेड, चाहे इस तरह से जा रहा है तब भी इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ट्रू इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता ही नहीं। तो ये तीन तरह के मैकेनिज्म थे इसमें, डिसोसिएशन, एसोसिएशन और इंटरचेंज मैकेनिज्म, और उनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थे। यहाँ पर एक बात हो रही है, अगर रिएक्शन क्या है, एसोसिएटिवली है, चाहे तो एसोसिएटिवली डिसोसिएशन मैकेनिज्म है, चाहे एसोसिएटिवली एसोसिएशन मैकेनिज्म है। एसोसिएटिवली है तो उसका जो रेट डिपेंड करेगा वो आने वाले ग्रुप पर करेगा, उसका रेट जो है किस पर डिपेंड करेगा, आने वाले ग्रुप पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर डिसोसिएशन मैकेनिज्म है तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी तरह का हो, डिसोसिएटिवली एक्टिवेटेड, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो तो उस पर उसका रेट डिपेंड नहीं करेगा। थैंक यू।